रावण लंका का एक बहुत ही महान राजा था। वो केवल एक राक्षस नहीं था, वो एक विद्वान, महान योद्धा, ब्रह्मज्ञानी और शिव भक्त भी था। उसकी असली ताकत केवल उसकी भुजाओं की शक्तियों में नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धि, तपस्या और उसके ज्ञान में था। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी काकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। वो पुलस्त्य ऋषि के वंश का था, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और इस प्रकार रावण में भी ब्रह्मा का अंश था, जिसने उसे अद्वितीय बना दिया था। रावण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे कई सारे वरदान दिए थे। रावण को वरदान मिला था कि रावण देवताओं, राक्षसों, गंधर्वों, इन सभी से उसे अमरता मिली थी, लेकिन मनुष्यों और बंदरों को तुच्छ समझकर रावण ने इनसे अमरता नहीं मांगी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो गई। रावण को 10 सिर और 20 भुजाओं का वरदान मिला था, जिससे वो 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध कर सकता था। रावण एक महान विद्वान था। उसने वेदों, उपनिषदों, आयुर्वेद, संगीत, ज्योतिष और अन्य बहुत सारे शास्त्रों का उसे ज्ञान प्राप्त था। वो एक महान वीणा वादक था और शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी रावण ने ही की थी, जो उसकी शिव भक्ति को दर्शाता है। रावण की असली ताकत उसकी शिव भक्ति में ही थी। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी, जिसके कारण से भगवान शिव गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। पर्वत को दबाने की वजह से ही रावण की उंगलियां दब जाती हैं और उसने दर्द में शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। रावण की इस रचना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे चंद्रहास नाम का एक शस्त्र प्रदान किया। रावण के पास एक पुष्पक विमान था, जिसे उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीना था। रावण वास्तुशास्त्र और युद्ध नीति में बहुत ही निपुण था। रावण की लंका सोने की बनी थी, जिसे उसने विश्वकर्मा से बनवाया था। ये नगरी उसकी समृद्धि, वास्तुकला और संगठन क्षमता की निशानी थी। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। उसने सीता का हरण किया और यहीं पर उसने अपने विनाश की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। उसे अपने वरदानों और शक्तियों पर बहुत ज्यादा विश्वास था, जिस कारण वो राम और वानर सेना को तुच्छ समझ बैठा था। राम ने रावण का वध किया, जो इस बात को दर्शाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा धर्म की होती है। रावण का अंत उसके अहंकार और अधर्म के कारण हुआ था, न कि उसकी शक्तियों की कमी के कारण। रावण एक महान विद्वान, शिवभक्त, योद्धा और सम्राट था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसके अंत का कारण बना था। रावण की असली ताकत तो उसकी भक्ति, ज्ञान और तपस्या में थी, लेकिन उसका अंत उसके अहंकार और उसके अधर्म के कारण हुआ था। वीडियो कैसी लगी आप सभी को? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।